नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए जीके का एक महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों, इंडिया में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को। देखिए, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर्स को। इसमें दोनों प्रकार के मेंबर वोट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स भी और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी। दोस्तों, नॉमिनेटेड मेंबर वो होते हैं जिनको राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है उपनाम से संबंधित, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेची नदी किस नदी की सहायक रिवर है? तो मेची नदी इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मेची नदी जो है महानंदा रिवर की ट्राइब्यूटरी रिवर है। यह इंडिया और नेपाल के बीच में बहती है। इंडिया और नेपाल के बीच में बहती है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक, तो मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर डी, महानंदा रिवर। नेक्स्ट, वंदे मातरम पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ वंदे मातरम लेटर? तो दोस्तों, वंदे मातरम लेटर जो है 1901 में स्टार्ट किया गया था। 1905 में श्री अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम पत्र जो है यह स्टार्ट किया गया था, और इसके जो बाद के एडिटर रहे हैं वह लाला लाजपत राय भी रहे हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां वॉज द फाउंडर ऑफ। सर सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे इनमें से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU के संस्थापक थे। 1920 में जो है सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार इज एडमिनिस्ट्रेड बाय। जो पुलित्जर पुरस्कार है वह किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, उसका प्रबंधक कौन है? तो इसका राइट आंसर है कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क। दोस्तों, जो पुलित्जर प्राइज़ है वह पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह सर्वप्रथम 1917 में दिया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता और आर्ट यानी कि कला के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसको कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो हड्डियों के बीच में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? द फ्लूइड फाउंड बिटवीन टू बोन्स इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। तो जो हड्डियों के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है, जो कि ब्लड प्लाज्मा का बना होता है, उसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। यह क्या करता है, जो हमारी हड्डियों के बीच की चिकनाई होती है और जो उसका मूवमेंट होता है उसको मैनेज करता है। अगर ये फ्लूइड कम हो जाता है तो जोड़ों का पेन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, साइनोवियल फ्लूइड। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में ALU का पूर्ण रूप क्या है? इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म ऑफ ALU। दोस्तों, ALU का फुल फॉर्म है, जो कंप्यूटर है ये पूरा ALU के प्रोग्राम पे काम करता है। इसका राइट आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो ALU का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट, स्पैम इज अ। तो स्पैम क्या है? स्पैम नाम आजकल आपने सुना होगा। तो स्पैम है दोस्तों एक अनसॉलिसिटेड ईमेल, यानी कि जो किसी अनऑथराइज्ड सोर्स से आया हुआ ईमेल होता है उसको स्पैम कहा जाता है। और अपनी आप मेल में देखिएगा, उसमें एक स्पैम का अलग से फोल्डर बना होता है। तो अनऑथेंटिकेटेड सोर्स से जो भी मेल आता है उसको स्पैम कहा जाता है, अवांछित ईमेल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
आरआरबी ग्रुप डी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, इसको ध्यान रखिएगा। इंडिया के अंदर एक संगठन है, इसको क्राई कहा जाता है, वह किसके लिए कार्य करता है? सबसे पहले क्राई का फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा सकता है, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था। तो क्राई का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, चाइल्ड राइट्स एंड यू। क्या होता है? चाइल्ड राइट्स एंड यू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के लिए क्राई नामक एक संगठन है इंडिया के अंदर जो कार्य करता है, जिसका फुल फॉर्म है चाइल्ड राइट्स एंड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक तुजुक ए बाबरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? इन विच लैंग्वेज वॉज द बुक तुजुक ए बाबरी ओरिजिनली रिटन? तो तुजुक ए बाबरी जो है वो फारसी लैंग्वेज में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, पर्शियन लैंग्वेज में ये बुक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में इंडिया की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? इंडियाज फर्स्ट वीमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में इंडिया की पहली जज थी एम फातिमा बीबी, जो कि केरला से बिलोंग करती थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, एम फातिमा बीबी जो हैं उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज जेनेटिक? यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले रोग को आनुवांशिक रोग या जेनेटिक डिजीज कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में रक्तस्राव हो जाता है। जब कभी चोट वगैरह लगती है तो उसमें ब्लड का थक्का नहीं बनता है, और ये ऐसी डिजीज है जो आनुवांशिक है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकती है या होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, हीमोफीलिया। नेक्स्ट, दाद किस प्रकार की बीमारी है? रिंगवर्म इज अ व्हाट टाइप ऑफ डिजीज? आप देखते होंगे रिंगवर्म स्किन पे हो सकता है, नाखून पे हो सकता है और हेयर पे हो सकता है। ये एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, रिंगवर्म इज अ टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन। इसमें हम एंटीफंगल मेडिसिन या फिर क्रीम्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। तो किस गॉडेस की इसमें स्टैचू दिया जाता है? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार इंडिया के अंदर साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो कि 1965 में स्टार्ट किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। सबसे पहले 1965 में स्टार्ट किया गया था, और साहित्य के क्षेत्र में इसको दिया जाता है, लिटरेचर के क्षेत्र में। इसमें 11 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है जो भी जीतता है। सबसे फर्स्ट पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था, और रिसेंटली 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों राम भद्राचार्य जी और गुलजार जी को दिया गया है 2023 में। ये बात आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती गॉडेस की प्रतिमा इसमें दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ सरस्वती देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसमें जल्दी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।